मित्रों, हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। यमराज ही इस बात का फैसला करते हैं कि मृत्यु के बाद किसको स्वर्ग मिलेगा और किसको नर्क। लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वैश्या को ही स्वर्ग भेज दिया? तो चलिए बताते हैं पूरी कथा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, एक पौराणिक कथा की माने तो एक बार भद्रपुर गांव में एक साधु रहते थे। वो प्रत्येक दिन स्नान करने और मंदिर जाते थे। महात्मा जी का सत्संग सुनने के लिए लोग दूर गांव से आते थे। वे हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे और उनमें ईश्वर के प्रति सकारात्मक ऊर्जा भरते थे। लोग जब मंदिर से बाहर निकलते थे तो वे सभी साधु की प्रशंसा करते। उन सभी का कहना होता था कि बाबा जी की बात मानकर सभी का जीवन धन्य हो जाता है। यही कारण था कि लोग महात्मा जी के पास खिंचे चले आते थे और उन्हें दक्षिणा में कुछ न कुछ भेंट दिया करते थे। उसी नगर में झुमकी नाम की एक वैश्या रहती थी। वो गलत तरीके से अपना घर चलाती थी, परंतु वो भगवान की सच्चे मन से श्रद्धा भी करती थी, जिसके कारण प्रातःकाल वो स्नान करके मंदिर जाती और वहाँ पूजा पाठ करती थी। पूजा करने के उपरांत वह पुनः अपने धंधे पर चली जाती थी। अपने इसी गलत काम की वजह से पूरे गांव में बदनाम थी और सब लोग उसे हीन भावना से देखते थे। एक बार झुमकी उसी मंदिर में गई जहाँ वो साधु महाराज भी पहुँच गए। उसने मंदिर में भगवान को प्रणाम किया और महात्मा के पैर छूने लगी। तभी मंदिर के पंडित जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और बोले, तुम बाबा जी के चरण स्पर्श नहीं कर सकती, तुम्हारे छूने से अपवित्र हो जाएंगे। तब महात्मा जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो पुजारी जी ने कहा कि बाबा, ये स्त्री एक वैश्या है और ये गलत काम करती है। एक नंबर की पापिन है ये स्त्री। फिर साधु महाराज ने झुमकी से कहा कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम प्रभु की आस्था में डूबी रहती हो। ऐसा करो, तुम मेरा सत्संग सुनने मेरी कुटिया में आ जाना। वैश्या ने कहा, जी बाबा, जरूर आऊंगी। वहीं जब महात्मा जी का सत्संग शुरू हुआ तो सभी लोगों के साथ झुमकी भी उस सत्संग में पहुंची और उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब चले गए, किंतु वैश्या वहां बैठी रही और फिर बाबा को प्रणाम किया। तब महात्मा जी ने उससे कहा, बेटी, जो तुम गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम ये काम करती रही तो तुम्हें एक न एक दिन नर्क भोगना पड़ेगा। फिर झुमकी ने बाबा से कहा, अगर मैं अपना धंधा बंद कर दूंगी तो अपने जीवन कैसे चलाऊंगी? बाबा ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटी, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो स्वयं ही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। साधु बाबा की ये बातें सुनकर झुमकी ने अगले दिन से ही गलत काम छोड़ दिया और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे वैश्या ने ठेला और कुछ फल खरीद लिए। किंतु झुमकी से कोई भी व्यक्ति फल नहीं खरीदता था, क्योंकि वो इसे पापी समझते थे। इसके कारण वह बेचारी वैश्या नगर के बाहर जाकर कम दामों में फल बेचा करती थी। उससे उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी और इतना ही नहीं, वो बचे हुए फलों को बच्चों या गरीबों में बांट देती थी। अपना काम आरंभ करने से पूर्व हर रोज वो मंदिर जाती और साधु संत के प्रवचन सुनती, जिसके कारण उसका मन दयालु और निर्मल हो गया। अपने दयालु स्वभाव को देखते हुए वह निर्धनों की सहायता करती। अब वो कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों या जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च करने लगी। धीरे धीरे उसके गांव में भी उसका सम्मान बढ़ने लगा। जो समाज उसे घृणा करता था, उसी ने झुमकी को अपना लिया। अब वो अपने नगर में भी फल बेचने लगी। गांववासी एक दूसरे से वैश्या की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा और झुमकी बूढ़ी हो गई। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जिस दिन झुमकी की मृत्यु हुई उस दिन ही महात्मा जी का भी देहांत हो गया था, जिसके बाद दोनों की आत्मा यमलोक में मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंची। यमदेव ने चित्रगुप्त महाराज से दोनों का लेखा जोखा निकालने को कहा, जिसके बाद यमराज ने वैश्या को 2 दिन के लिए नरक में रहने के बाद स्वर्ग जाने को कहा और साधु जी से आजीवन नरक में जाने को कहा। तब महात्मा ने यमदेव से पूछा कि हे धर्मराज, आपके दरबार में ये कैसा अन्याय हो रहा है? मैंने तो पूरे जीवन सदैव ही दूसरों को सही मार्ग पर चलने को कहा, भगवान की भक्ति में लीन रहने का ज्ञान दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? जबकि इस वैश्या ने तो बहुत सारे पाप किए, फिर भी आप इसे नरक के बजाय स्वर्ग भेज रहे हैं। यमदेव ने साधु की बात सुनकर कहा, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। हर प्राणी को नरक और स्वर्ग उसके कर्मों के कारण मिलता है। ये सच है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया, परंतु तुमने खुद उन सभी बातों पर कभी अमल नहीं किया। धर्म की आड़ में तुम केवल धन बटोरते रहे, जबकि इस महिला ने अज्ञानतावश अपने शरीर से काम किया। लेकिन जैसे ही इसे ज्ञात हुआ, इसने बुरे कामों को त्याग दिया और गरीबों जरूरतमंदों की मदद की। अपने समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा भी दी और भगवान की सच्चे मन से आराधना की। इसके पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए, जिसके चलते इसे 2 दिन नरक और बाद में स्वर्ग मिलेगा।
यमदेव की बात सुनकर महात्मा जी शांत हो गए। वह कुछ चाहते हुए भी नहीं बोल पाए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह सोचने लगे कि आज इस वैश्या के सामने मेरे कर्म छोटे पड़ गए। और अंत में उस वैश्या ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, आपने इस कहानी के माध्यम से जाना कि क्या हुआ जब एक वैश्या से मृत्यु के देवता यमराज मिले। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं।